वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम, बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का दे करके बाहर करना चाहिए। सारे देश की तरफ से बोलने लगते हैं, ये अभी से अपने को प्रधानमंत्री समझने लगे। बताओ दो नाम मुझे आरएसएस वालों के जो वंदे मातरम पढ़ते हुए फांसी पे चढ़ गए। कि राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है। आप जनगण मन को खत्म करना चाह रहे क्या? वंदे मातरम पर ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। बजट सत्र पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक भाषण दिया। भाषण में विपक्ष निशाने पर था, लेकिन वंदे मातरम को लेकर विपक्ष पर योगी के सुर ज्यादा ही तल्ख थे। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का दे करके बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। सीएम योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी थी तो समाजवादी पार्टी ने भी तुरंत जवाब दिया और योगी समेत पूरी बीजेपी को निशाने पर ले लिया। कहीं ना कहीं अब लाया गया है। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। सारे देश की तरफ से बोलने लगते हैं, ये अभी से अपने को प्रधानमंत्री समझने लगे। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कभी वंदे मातरम का नाम नहीं लिया, वे अब वंदे मातरम की बात करते हैं। इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। बताओ दो नाम मुझे आरएसएस वालों के जो वंदे मातरम पढ़ते हुए फांसी पे चढ़ गए। बताओ दो नाम आरएसएस वालों के जो वंदे मातरम बोलते हुए जेल में चले गए। तो इनको कुछ काम नहीं है, बस इनको नफरत फैलाना है। अब क्या संविधान से भी निकाल दोगे क्या ये? अरे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप उसको इरेज नहीं कर सकते साहब। योगी के समर्थन में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व के बड़े चेहरे गिरिराज सिंह भी उतर आए। उन्होंने तुरंत इस विवाद का रुख हिंदू मुसलमान की राजनीति की तरफ मोड़ दिया। वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कोई हथकटवा कोई मुड़कटवा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। अगर शरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। दरअसल वंदे मातरम पर विवाद काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के ताजा फैसले के बाद मामले ने तूल पकड़ा। दरअसल केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को निर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक अब आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। पूरा गीत करीब 3 मिनट 10 सेकंड का है। अगर जन गण मन के साथ बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। गीत के दौरान सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। अब तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में केवल 2 अंतरे गाए जाते थे। बाद के अंतरों में धार्मिक प्रतीक हैं, जिस पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है। सरकार इसे राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने से जोड़ रही है। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। ये जो रिसेंटली आपने जो ऑर्डर निकाला एमएचए ने, आप जनगण मन को खत्म करना चाह रहे क्या? आप किसी को फोर्स मत करिए। नेशनल सॉन्ग है, मानते हो उसको, मगर मेरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या होगा फिर? इसको आप कैसे रिकंसाइल करेंगे? आप तो नहीं कर सकते। यूपी से बात निकली तो बंगाल तक चली गई। ओवैसी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव है, इसलिए वंदे मातरम पर तनाव फैलाया जा रहा है। जिन लोगों ने 50 वर्षों तक अपने ऑफिस में झंडे नहीं लड़ाए, तिरंगा नहीं लड़ाए, वो लोग बड़े देशभक्त हो गए हैं। ये लोग उन्माद की राजनीति करते हैं। जिन चीजों से समाज टूटे वो बातें लाते हैं। चूंकि बिक्रम चटर्जी का जो आनंद मठ का मामला था वो बंगाल से है, तो बंगाल में इलेक्शन लड़ना है, सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। वंदे मातरम पर विवाद पहले भी हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर इस विवाद को हवा दी जा रही है। अब तक इसका रिश्ता यूपी चुनाव से है या बंगाल चुनाव से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।